और सब सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी वाक़यात में मुख्तलिफ शहादतें भी हुई हैं। शहादतें हुई हैं जी। आज। पुलिस सीनियर ऑफिसर और सारे ही ऑफिसर, सारे ही पुलिस के, और अभी जवाब में फिर उन्होंने, पुलिस ने भी मारा है दहशतगर्दों को। तो ये तो होगा, रेमिनेंट्स उनके हैं, इनकी बस बाहर से सपोर्ट इनकी बंद हो जाए, जो सप्लाई इनकी चेन है उस पर हाथ पड़े तो फिर ये उसके बाद कितनी देर ये लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इनको मारा भी जा रहा है। अब ये फितना ख़वारिज कहा जाए या जो भी इनको नाम दिया जाए, बेसिकली दे आर हार्ड कोर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये अब शहादतें पुलिस की, अभी देखें आगे मामला कैसे जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। पूरी दुनिया चूँकि सुकून की तो जारी है। इंपॉर्टेंट बात एक तो मैंने बात की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प गज़ा आने का सोच रहे हैं। दूसरी मैंने बात की कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सारे उन्होंने उठा के बस के नीचे फेंके। तीसरा नेतन्याहू के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, आप तसव्वुर करें कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तारीख़ में, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये ज़बान इस्तेमाल करे इसराइल के प्रेसिडेंट के लिए कि अगर पीस प्लान को के साथ कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ ही होगा। वो अब एक डेड मैन वॉकिंग है, ठीक है। और वाशिंगटन ने अमलन ये सारा जो कंट्रोल था इसराइल की फ़ौज का, ये जो सेंटर है इंटरनेशनल सीज़ फायर कमांड सेंटर, इसको जिसको दे दिया है ये डिप्लोमेट जो स्टीफन फैगन की निगरानी में, तो अमलन सारा कंट्रोल कर लिया। अमलन सारा कंट्रोल वाशिंगटन ने कर लिया है इसराइल की मिलिट्री को। अब जो भी कुछ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उधर इस्लामी मुल्कों के, उधर तुर्किया जा रहा है, उधर कतर है, इजिप्ट है, पाकिस्तान मुमकिन है उसमें हो, उसमें दुनिया की फ़ौजें आ रही हैं इस्लामी मुल्कों की। अच्छा, कोई यूरोप या वो के जो हैं सिर्फ NGOs वगैरह वहाँ से होंगी, बाकी जो हैं वो सारे इस्लामी और अरब ममालिक, वो सारे वहाँ गज़ा में और यहाँ पे ये हैं। तो मुझे बताएं कि वो फिर कैसे, जो भी, तो ये बिल्कुल ठंडा कर दिए इसराइल की फ़ौज। और ये उसके बाद 30 सेकेंड उनका जो कह रहा है ना, वाशिंगटन टेक्स चार्ज। अब ये सीज़ फायर कमांड सेंटर को चार्ज ले लिए, संभाल लिया। अब देखिए ना, जिस जगह उनके अमरीकी नायब सदर जिस जगह का दौरा करें, ये इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर का दौरा तो नहीं कर रहे तल अवीव में, ये वहाँ तो नहीं जा रहे, ये इस जगह जा रहे हैं ना, ये किरियत गात में तो दौरा कर रहे हैं ना। कौन सा इसराइल का हेडक्वार्टर, सारी इसराइली फ़ौज यहाँ आई हुई है। तो यहाँ पर ये अमेरिकन हैं ना, यहाँ पर अमेरिकन हैं, बरतानिया के लोग भी आ गए हैं बाकी, और कुछ जो कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उस तरफ भी होंगे जिनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ या अमेरिका। उन्होंने कहा हम इधर भी बैठेंगे उधर भी बैठेंगे, कोऑर्डिनेट आपस में करते रहेंगे बैठ के। एक दो मुल्क ऐसे भी हैं। तो फिर ये तो बिल्कुल यहाँ से पकड़ लिया ना। और अल जज़ीरा ने उसके ऊपर आज बड़ा एक जो है वो इंटरेस्टिंग, उसने अल जज़ीरा ने एक पीस लिखा है और सुर्खी बड़ी अच्छी लगाई है, 33rd एनालिसिस अमेरिकाज़ 51st स्टेट। असल में 51st स्टेट जो है अमेरिका का, जो बच्चा जमूरा था वो ये है। अल जज़ीरा ने जो ये आ रहा था, कनाडा नहीं, ये है बच्चा जमूरा। US प्रेशर्स कम्स टू बियर ऑन इसराइल। अब तबीयत साफ होने जा रही है इसराइल की, क्योंकि वो अपने बच्चे जमूरे को उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा, अब ये है कि ये तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये यूक्रेन की जंग ख़त्म करवाएंगे। यूक्रेन की जंग प्रेसिडेंट ट्रम्प ख़त्म करवा देंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो टॉमाहाउक देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा चलाने नहीं आते, यूक्रेन के लोगों को चलाना नहीं आता, बड़े 2 साल लगेंगे टॉमाहाउक चलाने में। बाकी वो जो दूसरे उनके हैं जो फ्रांस और बरतानिया, वो तो पहले भी चला रहे थे। और 140 बिलियन के ऊपर आज जो है वो जो ये था कि पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं रशिया के, और वो पैसे जो हैं उनमें से यूक्रेन की मदद की जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। मैं 16 कोट कर रहा हूँ, रेडियो फ्री यूरोप, EU फेल्स टू रीच डील टू यूज़ फ्रोजन रशियन एसेट्स। बेल्जियम उसमें से पीछे हट गया, तो वो पैसे जो हैं वो रशिया के पैसे होते रहेंगे। तो बात सारी ये है कि ये अब जो है वो और ये कीव इंडिपेंडेंस 17 EU लीडर्स डिले यूक्रेन लोन यूजिंग रशियन एसेट्स। बेल्जियम पीछे हट गया, तो वो पैसे भी अपनी दे रहे, और उधर जो है वो पुतिन के लिए भी उन्होंने कुछ सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। एक अजीब बात है कि रशिया की तरफ से भी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं हुई। रशिया ने भी कहा है कि अच्छा जी वो
ऐसा है कि हमारी तो मुलाकात होगी प्रेसिडेंट प्यूटिन से, प्यूटिन की मुलाकात भी होगी। शी जिनपिंग से अब देखें ना कैसे सख्त उनके बात चल रही थी और मुलाकात होने जा रही है टेररिस्ट पे। और आप भी देखें कि उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के क्या ताल्लुकात हैं, और नॉर्थ कोरिया कहाँ लड़ा है आके, नॉर्थ कोरिया कहाँ लड़ा है, नॉर्थ कोरिया यूरोप से लड़ा है और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं वो अभी तक जो तैयारियां हो रही हैं, और शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। इन मुल्कों के दरमियान कितने इख्तलाफात हों, कितनी ही लेकिन ये एक दूसरे से मिलते इंगेज जरूर करते हैं। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को ये अपना सार्क और ये सारा जो इलाका था, मतलब हम तो गुजारिश कर सकते हैं इस पूरे रीजन के साथ वो एक मामला ठीक करके बाकी आसियान के साथ, दुनिया के साथ इंगेज, ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसकी वजह ये है कि बड़ी अजीब, हमारे सर पे बंदूक ना रखो, फिर वो उधर से देखें ना। अब वॉशिंगटन पोस्ट में इस वक्त इतनी बड़ी स्टोरी कहाँ है, बाइडेन दौर है तो वो अदानी ग्रुप पे अभी तक ये स्कैंडल, इसका मतलब है इतना बड़ा स्कैंडल वॉशिंगटन पोस्ट ने दिए कि अदानी ग्रुप को 3.9 बिलियन दिए। तो मोदी सरकार अब कैसे वहाँ पर आगे, देखें बात यह है कि किसी ना किसी ने तो आगे लेके चलना है ना, इतना बड़ा मुल्क है। तो कैसे होगा कि अगर आप शी जिनपिंग से भी नहीं मिल रहे, आप जो है वो पाकिस्तान से भी आपके मसले हो गए हैं, उधर वो नेतन्याहू भी ट्रक के नीचे फेंक दिए है, यानी दुनिया का एक ही मुल्क नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा था इस कत्लेआम में। मुल्क नहीं, क़यादत, मुल्क तो उनके लोग, हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर फ़लस्तीन के गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो मैं पूरे भारत को कभी उसमें इंक्लूड नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी नहीं मुलाकात हो रही, शी जिनपिंग से भी नहीं हो रही, प्यूटिन का ऑयल बंद करने सारी पाबंदियाँ लगी हैं तो ऑयल इधर बंद होने जा रहा है। तो ये कैसे मामला आगे चलेगा, और फिर वो आसियान समिट पे भी नहीं जा रहे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ही किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का दौरा कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो मलेशिया में उनके आने की तैयारी हो रही है, और आसियान मुल्क, एक नया मुल्क शामिल हो रहा है। साथ ही वो अच्छा एक फटा चल रहा है वहाँ पे कि म्यांमार को बुलाए ना बुलाएं, वो उस पर इशू है, लेकिन बुला भी लेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये कि उनकी अपनी ज़ाहिर है साउथ जो आसियान है उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा मुल्क चाहेंगे कि हम जाएँ इस वक्त। और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखें कहाँ वो टैरिफ्स पे और इस पे और उस पर सारी बात करें। ये जो कनाडा के साथ उनके मामला ख़राब हो रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा एक तासुर उसमें कुछ रशिया का जो कुछ लोकल मीडिया है उनका, वो ये कह रहा है कि ये रशिया को और चाइना को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फेवर दिए कि कनाडा के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, और कनाडा जो है वो जवाब में अब दूसरे मुल्कों का रुख कर रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये मैं आपको सिर्फ बताऊं कि ये 6th प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी सेज कि कनाडा विल डबल इट्स नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स। अब ये इस पे आप ध्यान में रखें कि कहाँ से नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स होंगी, चाइना, कनाडा, अरब ममालिक, आसियान, यहीं से होंगी ना नॉन यूएस। तो नॉन यूएस की तरफ जो है वो ये जो बात की है उन्होंने, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये दोबारा इसको आप अगर पढ़ें तो आपको इसमें समझ आएगा कि वो जो कनाडा है ना, वो कनाडा बड़ा मुल्क है, और कनाडा की लीडरशिप भी बड़ी पॉपुलर, ज़बरदस्त है। तो वो दूसरे मुल्कों के साथ उनके दरवाजे खोलने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये नहीं कर दिया कि वो मजबूर हो के दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ जाकर वो अपने, क्योंकि उन्होंने नॉन यूएस जो है ना वो डबल करने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि मैं 2035 तक जो नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स हैं उनको मैं डबल करके वहाँ तक ले जाऊँगा। तो नॉन यूएस सपोर्ट या तो शर्म शेख में थे वो, या वो आसियान में आ रहे हैं, या वो ये कि चाइना से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना, या वो आर्कटिक के अंदर वो पूरा जो सिलसिला, इधर कनाडा है और इधर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातचीत हो रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। और 18 तारीख तय हुई है, सऊदी वली है तो वज़ीर आज़म की, वाशिंगटन से उससे पहले बहुत कुछ तय हो जाएगा। मरवान बरगूती के अलावा भी नाम चले गए हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कन्वे कर दिए हैं। उसमें अब्दुल्ला बरगूती भी हैं, उसमें अहमद सादात भी हैं, उसमें हसन सलामा भी हैं। वो सारे कैदी जिनको रिहा करने से इनकार कर दिया था नेतन्याहू ने, वो सारे रिहा हो रहे हैं। और एनेक्सेशन के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मगरबी किनारे की तरफ, उसी पे तो बात की उसने, उन्होंने कि तुमने बिल मंजूर करवाया तो
ऐसा करोगे, ऐसे फ्लावरिंग करोगे तो जवाब में ऐसी फ्लावरिंग होगी। जी।